अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंस्टॉलमेंट सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये चैप्टर है और थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। इसमें मैथमेटिकेशन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। यानी अकाउंटिंग इसमें आपको मुश्किल से 7 या 8 एंट्रीज होंगी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसको तवज्जो से सुनना है आपने, ठीक है जी। तो ये सवाल इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम बात करते हैं मज़ीद इसके बारे में। इंस्टॉलमेंट सेल्स देखें, आपने सेल्स अब तक दो किस्म की सुनी होगी। एक होता है कैश सेल्स, एक होता है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में क्या होता है, आप जैसे ही सामान बेचते हैं वैसे ही आपको कैश मिल जाता है। और क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, आप एक मखसूस टाइम के लिए उधार में सामान बेचते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। अभी तीसरी किस्म है इंस्टॉलमेंट सेल्स। इसमें पेमेंट वक्तन फवक्तन होती रहती है, किस्तों में होती रहती है। आपको पता होगी ये बात कि हर महीने या हर 3 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद किस्त भरी जाती है। ज़्यादातर मंथली हमारे यहाँ कल्चर है, बहरहाल 3 मंथ्स और 4 मंथ का भी होता है। तो अब इसमें कुछ नए अल्फाज मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें चूंकि सेल्स डिफरेंट किस्म की, ये कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स नहीं है। जैसे यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कहा जाएगा, रिक्वायर्ड देख रहे हैं आप, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अब क्या लग गया इसमें, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट को कहेंगे हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहेंगे हम, क्योंकि अभी किस्त वसूल नहीं हुई है। जैसे जैसे किस्त वसूल होती रहेगी तो वो रिलाइज ग्रॉस प्रॉफिट बनता जाएगा। लेकिन जब तक हमें किस्त वसूल नहीं हुई है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम शॉर्ट में DGP भी कहते हैं। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहते हैं हम, DG और P। इसका दूसरा नाम है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा नाम, क्या है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर कंप्यूट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और कंप्यूट करेंगे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड और रियलाइज में क्या फ़र्क होता है, जब हम सामान सेल करते हैं तो हम उसी वक्त कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, लेकिन चूंकि वो कंफर्म नहीं है, अभी किस्तें आना बाकी हैं, तो इसलिए उसके साथ डेफर्ड लगाते हैं। फिर जैसे जैसे किस्त आती रहेगी तो जो डेफर्ड है या जो अनरियलाइज है वो कन्वर्ट होता जाएगा किस में, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट पे। ठीक है जी। बाकी उसकी एंट्रीज मांग रही है। तो इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी हमारे पास है, 1 लाख है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी वो इक्विपमेंट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो परचेज कितने किया उसने, 5 लाख के किया। सेल्स इक्विपमेंट कितने किया उसने, 7,50,000 के किया। कैश कलेक्शन कितनी हुई है, 4,50,000। और इन्वेंट्री मर्चेंडाइज की दिसंबर 31 में कितनी है, 1,50,000 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालने जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। इसका वही तरीक़ाकार है जो हम पहले निकालते जा रहे हैं, बस कुछ नाम नए आ जाए इसके अंदर। तो ये सवाल आपके पास नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो क्या कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए अब इंस्टॉलमेंट लगाते रहेंगे हम साथ साथ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल्स है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी हमारे पास है, 1 लाख। तो मर्चेंडाइज ओपनिंग मैंने ले लिया 1 लाख। ऐड करेंगे हम परचेजेस। परचेजेस कितने किए हमने, 5 लाख। तो इसको हम क्या नाम देंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। टोटल हमारे पास गुड्स कितनी आ गई, 6 लाख आ गई। लेस कर देंगे हम क्या, इन्वेंट्री एंडिंग। और इन्वेंट्री एंडिंग देखेंगे गिवन है रिक्वायर्ड से ऊपर, तो 1,50,000 रुपये हमारे पास आखिर में बच गई है। तो जो अमाउंट होगी उसमें हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी इंस्टॉलमेंट का वर्ड लग जाएगा। ठीक है जी। दोबारा देख लें, ओपनिंग मेरे पास माल शुरू से कितने का मौजूद था, 1 लाख का। परचेज कितने किया मैंने, 5 लाख। टोटल गुड्स कितना आ गया, 6 लाख हो गया मेरे पास, दोनों मिला के 6 लाख। साल के आखिर में मेरे पास कितना माल बचा हुआ है, कितनी मर्चेंडाइज, कितनी इन्वेंट्री बची है, 1,50,000। तो इसका मतलब बाकी सब क्या हो गया, सेल हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। आई होप क्या समझ गए होंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं अब, कंप्यूटेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसका वही फार्मूला है, सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात हो रही है, लिहाजा सेल्स के साथ हम क्या लगा देंगे,
इंस्टॉलमेंट सेल्स, और इंस्टॉलमेंट सेल्स देखें कितनी दी हुई यहाँ पर 7,50,000, लेस क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स हम ऊपर से मालूम करके आ रहे हैं। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इस ग्रॉस प्रॉफिट का नाम क्या होगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और शॉर्ट में हम अक्सर क्या बोलते हैं इसे, डीजीपी। डेफर्ड क्यों बोलते हैं, मैं बार बार ये आपसे बात कह चुका हूँ कि चूंकि अभी किस्तें आना बाकी हैं, लिहाजा अभी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, तो इसलिए इसका नाम अनरियलाइज हो जाएगा या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। तो 7,50,000 में से 4,50,000 गया तो कितने बचे हमारे पास, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 3 लाख आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को डीजीपी रेट भी कहा जाएगा। मैंने आपसे कहा डीजीपी का मतलब क्या है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, बात एक ही है। इस चैप्टर में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को हम क्या नाम देंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या रेट। तो उसका फार्मूला क्या होगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो देखें डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितनी कंप्यूट करी थी हमने, 3 लाख, और इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी गिवन है हमारे पास, 7,50,000। उसको डिवाइड किया, और चूंकि रेट या परसेंटेज की बात हो रही है लिहाजा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट जो मैंने ऊपर कंप्यूट करी थी उसको ऊपर रखा, इंस्टॉलमेंट सेल्स जो हमारे पास गिवन है उसको नीचे रखा, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। रेट 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे रेट निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, 40% आ गई। ये पॉइंट पे भी आ सकती है, 40.2 भी हो सकती है, 40.33 भी हो सकती है, जो भी होगा वो आप पूरा लेंगे आप, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेंगे अपनी तरफ से। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाजमी लेंगे आप, ठीक है, चाहे जो भी परसेंटेज है। ओके, तो ये हो गया डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, हमने कितनी रिक्वायरमेंट कर ली, 3 कर ली। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स मालूम कर लिया हमने, ये रहा 4,50,000। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख, ये निकाल लिया हमने, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया हमने। उसका फार्मूला क्या है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। ये याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, आसान सा। आगे इसके बहुत मुश्किल सवाल आएंगे। अब अगर आपको यही चीज़ें ही नहीं याद होंगी तो फिर आगे कैसे करेंगे आप, इसको तवज्जो से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन फॉर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। रिलायंस और अनरिलायंस में क्या फ़र्क है, मैंने आपसे कहा था, चूंकि अभी किस्तें वसूल नहीं हुई हैं लिहाजा उसका नाम प्रॉफिट का क्या रखा जाएगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जितनी कलेक्शन आ गई ड्यूरिंग द ईयर तो वो फिर उस परसेंटेज के हिसाब से डेफर्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलायंस में। तो इसका फार्मूला क्या है, ये भी ध्यान में बिठा लीजिए आप। हेडिंग क्या डालेंगे हम, कंप्यूटेशन फॉर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, जो कैश कलेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डीजीबी रेट, डीजीबी रेट जो आपने ऊपर मालूम किया, ठीक है जी। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर हुआ, देखिए कैश कलेक्शन सवाल में गिवन है, कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये देख रहे हैं आप, 4 लाख गिवन है, रिक्वायर्ड से ऊपर सेकंड लाइन में 4 लाख, और प्रॉफिट रेट कितना है 40%। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 1,60,000। ये 40 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 40% हमारा प्रॉफिट है ना, 4 लाख रुपए कैश आया और 4 के 4 लाख रुपए प्रॉफिट कोई ना हुआ हमारा, उसका 40% प्रॉफिट हुआ। तो लिहाजा 1,60,000 के आगे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स में ये कंपटीशन होती है, बाज़ औक़ात कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स दे देगा, नहीं देगा तो आप इस तरह मालूम करेंगे आप। फिर आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं हम, इंस्टॉलमेंट सेल्स से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को, तो वो हमें मिल गया डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर डीजीबी रेट निकालेंगे आप। डीजीबी रेट का फार्मूला क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी चीज़ें। डीजीबी रेट का फार्मूला क्या होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपने ऊपर निकाल लिया 3 लाख, डिवाइड किससे कर दिया आपने, इंस्टॉलमेंट सेल्स से। इंस्टॉलमेंट सेल्स आमतौर पर अमाउंट गिवन होती है, ये देखें ये रहा, रिक्वायर्ड से ऊपर थर्ड लाइन में 7,50,000। डीजीबी रेट को अनरिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी कहा जाता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीजीबी रेट कितना आ गया हमारे पास, 40% आ गया।
रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फ़र्क बताया मैंने आपको? अनरियलाइज का मतलब क्या बताया मैंने आपको? वो प्रॉफिट है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? अनरियलाइज, जो 3 लाख है। लेकिन अब जैसे जैसे कलेक्शन होती जाएगी तो जो अनकन्फर्म था, अनरियलाइज था, वो कलेक्शन होने के बाद वक्त के साथ साथ अनरियलाइज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रियलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी भी कलेक्शन होगी उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? DGB रेट से। तो कितनी आ गई हमारे पास अमाउंट? 1,60,000। आई होप कि आपको ये कंप्यूटेशन समझ में आ गई होगी। ये स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्यूटेशन करने होते हैं आपने इस तरह के सवाल में। इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको सारे स्टेप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कल तक। ये सारे फार्मूला, सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत तंग करेगा आपको। ये मुश्किल तरीन चैप्टर है एडवांस अकाउंटिंग का। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बनाएंगे हम इसकी एंट्रीज। कंप्यूटेशन बनती है, उसके बाद क्या बनती है? एंट्रीज। तो ये सारी कंप्यूटेशन हमने कर ली है, इसी की मदद से एंट्रीज बनती हैं। तो देखिए हमने ये सारी कंप्यूटेशन कर ली थी। आई होप कि आपको सारी बातें पता हैं आपको। ठीक है, अब हम एंट्री बनाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट। डेट 1 डाल देंगे। एंट्री क्या बनेगी? जैसे आप उधार की सेल की एंट्री क्या बनती है? अकाउंटेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट बनती है एंट्री फर्स्ट। इसमें अभी 6 एंट्रीज बनेंगी। शुरू की 3 एंट्रीज जो है वो सेल्स के लिहाज से रिकॉर्ड होगी और आखिर की 3 एंट्री कलेक्शन के लिहाज से रिकॉर्ड होगी। इस तरह याद कीजिएगा, ये मैं मतलब एक टेक्निक बताता हूँ बच्चों को। वैसे तो ये 7 या 8 एंट्री होती है इस चैप्टर में, एक एंट्री मैं बाद में बताऊँगा कल परसों आपको। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, उसमें तकरीबन 6 एंट्री हैं। तो शुरू की 3 एंट्री किसके लिहाज से होंगी? सेल्स के लिहाज से। और आखिर की 3 एंट्री किसके लिहाज से होंगी? कलेक्शन के लिहाज से। तो अभी शुरू की 3 एंट्री समझे सेल्स के लिहाज से। तो सेल्स की एंट्री क्या बनती है? अकाउंटेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये आपको एंट्री आती है। लेकिन चूंकि इंस्टॉलमेंट सेल है लिहाजा क्या लग जाएगा? इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। ये गिवन थी हमारे पास सवाल में 7,50,000। नरेशन क्या होगी इसकी? टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, 7,50,000। तो ये हो गई पहली एंट्री जो बिल्कुल सिंपल, आपको पता है अकाउंटेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होता है। बस के साथ हमने क्या लगा दिया? इंस्टॉलमेंट सेल लगा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या होगी? टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कंप्यूट करी थी यहाँ पर 4,50,000। अब सेकेंड एंट्री इसकी बनेगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। लेकिन चूंकि इंस्टॉलमेंट का चैप्टर है लिहाजा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। याद कर लीजिएगा ये एंट्री शायद आपके लिए नहीं हो, हालांकि पार्ट 1 में आपको इन्वेंट्री वैल्यूशन में समझाई थी एंट्री परफ्यूजल सिस्टम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सेल है लिहाजा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये एंट्री याद कीजिएगा, सेकंड एंट्री ये बनेगी। ठीक है, इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन में यही एंट्रीज बनती हैं। पहले सेल्स की, दूसरी एंट्री किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ठीक है जी। थर्ड एंट्री हम क्या बनाएंगे? सेल्स को क्लोज करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट है ना यहाँ पर, तो सेल्स को क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? इसको हम डेबिट कर देंगे। भाई क्लोज में क्या होता है? रिवर्स काम करते हैं हम। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स को हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड को आपने डेबिट किया हुआ, तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देंगे? अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ये सेल्स है, ये उसकी कॉस्ट है, जो बचा बीच में वो क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। और उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? अनरियलाइज। मैं आपको बता चुका हूँ अनरियलाइज्ड डेफर्ड का क्या मतलब होता है। आई होप की एंट्री समझ गए। तो 3 एंट्री है सेल्स के हवाले से। जब भी सेल्स की बात है कि आपने ये 3 एंट्री स्टेप बाय स्टेप बना लेनी है। तीन एंट्रीज हमने स्टेप बाय स्टेप सेल्स के हवाले से बनानी है। पहले सेल्स सामान बेचने की, उसकी एंट्री क्या बनेगी? इंस्टॉलमेंट अकाउंटेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इंस्टॉलमेंट क्रेडिट डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने के लिए। ये पहली एंट्री सेल्स को रिकॉर्ड करने की थी, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को रिकॉर्ड करने की थी। और तीसरी एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री है। तीसरी एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री है।
तो जो सेल्स क्रेडिट में था उसको क्लोज करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट, और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट डेबिट में था उसको क्लोज करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा, लेकिन इस प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। जैसे जैसे कलेक्शन होगी फिर वो कंफर्म होता जाएगा। तो ये 3 एंट्री किसके हवाले से होगी, सेल्स के हवाले से। ये जहन में बैठा लो कि इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर में जब भी सेल्स की बात आएगी तो आपने 3 एंट्री 90% केसेस में ऐसे ही बनानी है आपने। अब आगे चलते हैं, मजीद 3 एंट्री वो होगी कलेक्शन के हवाले से। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। भाई कलेक्शन की एंट्री नॉर्मली क्या बनती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इंस्टॉलमेंट सेल है तो लिहाजा कैश तो डेबिट होगा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के साथ हम क्या लगा देंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल लगा देंगे। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के साथ इंस्टॉलमेंट लग जाएगा। आई होप कि ये एंट्री तो आपको आती होगी, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या बनेगी जी, ये एंट्री आपके लिए नहीं है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट। देखो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट किया हुआ था, अब जैसे ही कलेक्शन हो गई तो इसका कुछ मखसूस अमाउंट हमारा रियलाइज हो गया ना, ये रियलाइज हमने निकाला था 1,60,000, तो उसमें से 1,60,000 कंफर्म हो गया। तो इसलिए अब हम एंट्री क्या बनाएंगे, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट करेंगे और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है, कि पहले मैंने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट किया हुआ था 3 लाख से, अभी मैंने 3 लाख से एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि कलेक्शन पूरी कोई ना हुई है। अभी कलेक्शन जस्ट कितनी हुई थी, 4 लाख हुई, उसका 40% कितना हो गया, 1,60,000, इतना रियलाइज हुआ। तो जितना रियलाइज हुआ उतने से हम अनरियलाइज को डेबिट कर देंगे और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी नरेशन क्या होगी, एडजस्ट, ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है, टू एडजस्ट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि आप समझ गए होंगे एंट्री भी। तो सेल्स के हवाले से कितनी एंट्री हो गई, 2। ये सेल्स के कलेक्शन के हवाले से, कलेक्शन के हवाले से 2 एंट्री होती है, एक एंट्री और आखिरी रह गई इसकी, ये आखिरी एंट्री यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ बनाई है मैंने। अब जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया हुआ था उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इनकम समरी अकाउंट में, ये सबसे लास्ट एंट्री होती है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने क्रेडिट किया था उसको ट्रांसफर किसने कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो क्रेडिट में था उसको हमने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्यूटेशन थी, ये स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन आपको याद होनी चाहिए लाजमी। एंट्री याद करने का तरीका ध्यान में बिठा लो कि 3 एंट्री शुरू की किसके लिहाज से होंगी, सेल्स के लिहाज से। पहले सेल्स को रिकॉर्ड करना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड करना है, यानी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड, फिर इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्लोज करना है, सेल्स क्रेडिट था अब डेबिट हो गया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल गुड सोल्ड डेबिट था, अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड सोल्ड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्लोज कर रहे हैं। और जिन दोनों का डिफरेंस आ गया वो क्या हो गया, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ये 3 एंट्री किसके हवाले से हो गई, सेल्स। इसी तरह जहन में बिठाओ, याद करो उसे। फिर 2 एंट्री होगी कलेक्शन के हवाले से, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये इसी सिंपल कलेक्शन की एंट्री है। आपको पता है कलेक्शन की एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। और फिर जैसे ही कलेक्शन होगी कुछ प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, तो फिर जो अनरियलाइज था, क्रेडिट किया हो तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, और रियलाइज को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट, जो हमने यहाँ कंप्यूटेशन करके अमाउंट निकाली थी। ठीक है, तो ये सारी कंप्यूटेशन करनी होती है आपने इस चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। 3 एंट्री सेल्स की, 2 एंट्री कलेक्शन की, और फिर एक आखिरी एंट्री जो सबसे लास्ट में बनती है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने क्रेडिट किया था उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट। आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। ऊपर कंपनी का नाम और जर्नल जर्नल लिख दीजिएगा, हेडिंग डालना भूल गया हूँ मैं, कंपनी के नाम और जर्नल चलना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको याद करना आपने, और ये असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ये असाइनमेंट करना आपने लाजमी। इसके भी स्क्रीनशॉट लें आप, लाजमी करना ही, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा फिर ये। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला होता हो मुझसे पूछिएगा। ठीक है।